उस परिवार से मिला। जयश्री नाम की जो छात्रा थी, जयाश्री, और उसके पिता और माता के आंसू भी मैंने देखे हैं। और उनका ये कहना है कि ये आम दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। तो हम कोटा में बाकायदा अपने साथ के जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी आज बात करेंगे कि उस बच्ची की मौत कैसे हुई है, इसको क्लियर किया जाए, और अगर उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी हुई है तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, छात्रों की गूंज की पूरी टीम प्रयास करेगी। बेटी बोली मम्मी खाना खा के आती है, 5 मिनट के बाद आपसे बात नॉर्मल, और 10 मिनट के बाद वहाँ से कॉल आता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। वहाँ की पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, न वो छानबीन कर रही है, न वो जो पोस्टमार्टम हुआ है न उसका रिपोर्ट दिया जा रहा है। कोई भी मतलब इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी बेटी कोटा में रहती थी, जेई की तैयारी कर रही थी। ये 27 तारीख की रात की घटना है। जी ये 27 जून और 28 को मेरी बेटी डेथ करती है। पूरी रात चिल्लाती है, मेरे पापा से बात कराओ, मेरे मामा से बात कराओ, पर वहाँ कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। कुछ बताई थी आपकी बेटी? मेरी बेटी एकदम नॉर्मली थी। मेरी बेटी तो बहुत ही एजुकेटेड थी, बहुत ही ज्यादा। वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, वो स्कूल टॉपर थी। कहाँ पढ़ती थी? JNV, वो 10th JNV अररिया से की है। उसके बाद वो कोटा गई हुई है। क्या कहेंगे किस छात्रा आता है ताकि उससे कोई आगे ना निकल सके। करते हैं सरकार से? मेरी बेटी को न्याय मिले और जिसने मेरी बेटी को मारा है उसको सजा मिले। अपने पिताजी को फोन पर कहती भी है कि पापा हम खाना खा के आपको फोन करते हैं, और खाना खाने के लिए बात कहकर उसके ठीक 20 मिनट बाद बच्ची का फोन आता है, और वो भी बच्ची के नंबर से नहीं किसी दूसरे के नंबर से आता है, और दूसरे के नंबर से फोन आता है। वो बोलता है कि लो बच्ची से बात करी, और बच्ची ठीक हमको लग रहा है 20 मिनट के बाद की बात रही होगी सर। 20 मिनट के बाद वो बच्ची कहती है कि पापा मुझे बचा लो, मैं नहीं बचूंगी, मेरी जान निकल जाएगी, मुझको बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद वो बच्ची को ले जाने का काम, और वहां वो अननोन जो दूसरा आदमी था वो फोन उठा के कहता है कि फ्लाईओवर के नीचे बच्ची मिली है। उसके बाद उसको ले जाकर अस्पताल इलाज के लिए काम करने का। सर वो बच्ची ने यहाँ तक बोला है कि पानी मांगी, उसको पानी नहीं दिया गया। अभी तक एक लफ्ज प्रशासन द्वारा नहीं बताया गया है, एक भी कार्रवाई थाना द्वारा नहीं, एक भी तरह की कोई हम अपने स्थानीय सांसद जी के पास गए, प्रदीप सिंह जी तक आवाज उठाए, लेकिन उनके द्वारा भी ओम बिरला जी से न बात किया गया न किसी तरह का। सर ये परिवार चाहे तो जाए कहाँ? रानीगंज की एक महिला है, उसकी बेटी के कोटा में छात्र की मौत हो गई थी। आप जया की बात कर रहे हैं, जयाश्री जो सीमांचल की बच्ची है, जो कोसी की बच्ची है, उस बच्ची की जो हत्या हुई है कोटा में, मैं मौत नहीं बोलूँगी, हत्या हुई है, क्योंकि जब सिस्टम फेलियर होता है तो ऐसा होता है। और सिर्फ एक ही बच्ची नहीं है, मैंने अभी भी कहा कि 21 बच्ची। इसके बाद ये बच्ची जेई की तैयारी कर रही थी, और जी की तैयारी करने के क्रम में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, मात्र 17-18 साल की बच्ची, 16 से 18 साल की बच्ची थी। इसके साथ जो घटनाएं घटी है, अभी तक पुलिस वहाँ ना तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दे रही है, बच्ची के मोबाइल तक नहीं दे रही है। ये किस प्रकार की विडंबना है और सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बार बार इन्हीं मुद्दों को, छात्र के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और छात्र के साथ संवाद स्थापित कर रही है। माननीय इमरान प्रताप गरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ने उन महिलाओं से आज मुलाकात की, आज वो मंच पर भी थी, उन्होंने अपनी संवेदनाएं रखी। हम लोग पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है और हिंदुस्तान के पूरी छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर आगे जाएगी। और इस बच्ची का सवाल सदन में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गरी जी रखने का काम करेंगे, और निकट भविष्य में ही राहुल गांधी जी के साथ इन महिलाओं का, जो हमारी रानीगंज से आई हुई थी, जया की मम्मी, इनसे राहुल गांधी जी से भी हम लोग मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनसे मिलाने का प्रयास नहीं, उन्हें वहां मिलाया जाएगा, समय निर्धारित करके उनको मिलाएंगे और मिलाकर इनकी बातों